हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन करेंगे। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और उसको संतुलित करना देख लिया। आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को रिडक्शन। ये जो ऑक्सीकरण है इसका एक और नाम होता है हिंदी में, जैसे ये अपचयन है इसको ऑक्सीडेशन को उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन, अगर उपचयन आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और उपचयन ये एक नाम है। अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अब इनको समझते हैं। इनको दोनों को एक साथ लेके समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑक्सीकरण में होता है उसका अपोजिट अपचयन में होता है। तो इनको देखते हैं। इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। इनको देखते हैं। जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन ये दो अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग टाइप की। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है समीकरण, उसमें किसी में ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है, किसी में अपचयन की क्रिया होती है रिडक्शन की, और किसी किसी में दोनों भी होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। तो इसको हम समझते हैं। जैसे किसी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का अणु जुड़ना, तो वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ऑक्सीजन का अणु जुड़ेगा और हाइड्रोजन का निकलता है। परमाणु जुड़ेगा। ऑक्सीजन का परमाणु का जुड़ना या हाइड्रोजन के परमाणु का निकलना, जिस अभिक्रिया में ये होता है, या तो ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ेगा या हाइड्रोजन का परमाणु निकलेगा, तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। या हम यूं भी कह सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। इसका मतलब ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक। ये मैंने पीछे आपको बताया भी था कि किस पे कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है ऊपर, और जो लेता है उसके पास नेगेटिव आता है। जितने लेता है देता है उतने ही यहाँ पे नंबर आते हैं। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्सीजन, तो इस पे -2 चार्ज आता है। तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इस तरह से और भी होते हैं, जैसे सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस तरह के जो और विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो भी अगर जुड़ते हैं तो उसमें भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना। अभी इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको मिला के जल बनता है H2O। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों की क्रिया करवाई तो हमारे पास जल प्राप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन ये जुड़ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जो ये हाइड्रोजन परमाणु है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ के यहाँ जल बन गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन की अभिक्रिया में होता है।
अब हम रिडक्शन को देखें, रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसमें ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलना, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ये विद्युत धनात्मक तत्व है। हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना, ये विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ये जुड़ता है यहाँ पे, इधर विद्युत ऋणात्मक जुड़ रहा और उधर धनात्मक जुड़ेगा, विद्युत धनात्मक का जुड़ना। जिस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेंगे, मतलब अब विद्युत धनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट डे और सेकंड डे के होते हैं वो सारे विद्युत धनात्मक में आते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धनात्मक में आते हैं। तो अगर ये सब जुड़ रहे हैं कहीं पे भी तो इसका मतलब वहां पे अपचयन हो रहा है, इनके जुड़ने का मतलब है यहाँ अपचयन होगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये किससे बनता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे एक साथ है और ये इधर अलग अलग हो गए, मैग्नीशियम अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन का परमाणु निकल गया, तो इसका यहाँ अपचयन हो गया, मैग्नीशियम का अपचयन, मैग्नीशियम का अपचयन हो गया। इसमें से यहाँ ऑक्सीजन निकली तो इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। या अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी किसी में हाइड्रोजन जुड़ती है, जैसे इधर वाली अभिक्रिया आई थी, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, पर अगर हम यहाँ से देखें ऑक्सीजन से, इसको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। अब इसमें भी देख सकते हैं हम, इसमें से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो मैग्नीशियम बना, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ पे 2 परमाणु है, तो इस ऑक्सीजन के परमाणु के साथ एक और परमाणु मिला तभी तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु बने। इसका मतलब इस ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई तो क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीकरण हो गया इसका। ये दोनों अभिक्रिया ऐसी थी, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन इसमें भी हो रहा है और इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो इसमें बस यही है ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेंगी, और ऑक्सीजन की जगह ये भी जुड़ सकते हैं जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इनके जुड़ने से भी ऑक्सीकरण होगा। और अपचयन या रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, या और विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं वो जुड़ जाएंगे। इसमें ये एग्जाम्पल में यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला, इसका अपचयन हो गया, और ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रिएक्शन है, अब इनको देखते हैं, इसमें किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, या किसमें दोनों में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों भी हो सकते हैं।
इनको देखते हैं। जैसे ये C+O2, इससे CO2 बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, C ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो CO2 बना। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। इसका कार्बन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण। इससे ये याद रखना है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब जुड़ना। ऑक्सी मतलब ऑक्सी, ऑक्सीकरण, ये दो शब्द हैं, ऑक्सी और करण। इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब जुड़ना। इससे याद रखना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसमें नहीं जुड़ रही उसका अपचयन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, इसमें बस ऑक्सीकरण हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये S+O2 SO2, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसका भी यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन जुड़ रही है मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है ये Ki+Cl2, इससे बना I2+2KCl। अब ये Ki है, Ki और Cl2, ये क्या है, Cl2 और I ये दोनों विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इस पे भी ऋणात्मक होता है परमाणु, ये भी विद्युत ऋणात्मक है और ये भी विद्युत ऋणात्मक है। तो यहाँ पे K के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा यहाँ पे, तब KCl बना। विद्युत ऋणात्मक तत्व किस में जुड़ रहे थे, ऑक्सीकरण में। ये Cl है, विद्युत ऋणात्मक है, इससे KCl बन गया, यहाँ पे Cl जुड़ गया तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। इसमें ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट ये Cu+O2, इससे बना CO2, CO। ये Cu है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तभी CuO बना। तो इस Cu का, इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन जुड़ने के कारण इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये Fe+3O2, इससे बन रहा है Fe2O3। इसमें क्या हो रहा है, ये जो Fe का परमाणु है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसका Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, तभी तो यहाँ पे Fe2O3 बना। Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी यहाँ पे Fe2O3 बन रहा है ये, तो इसका Fe का यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट है ZnO+C, Zn+CO। Zn और कार्बन मिले, इससे Zn+CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना। इसमें Zn के साथ O है, ये हट रहा है यहाँ से, तभी यहाँ पे Zn बन रहा है अकेला। तो इसमें से ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन किस में निकल रही थी, अपचयन में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही थी और अपचयन में निकल रही थी, तो इसमें से निकल रही है, इसका मतलब Zn का अपचयन हो रहा है। Zn का अपचयन हो गया, बट ये ऑक्सीजन जो यहाँ से निकली Zn से वो कार्बन के साथ मिल गई और CO बना। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं, जिसके साथ कार्बन जुड़ रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसमें से निकल रही है उसका अपचयन हो रहा है। या कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, जैसे ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऐसे ही कोई और जुड़ता है, जैसे यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, ये भी विद्युत ऋणात्मक है, तो उसमें भी फिर ऑक्सीकरण होता है। अगर विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेगा तो उसका फिर अपचयन होगा। अब ये CuO+H2, इससे क्या बन रहा है हमारे पास, Cu+H2O। इसमें क्या हो रहा है, ये जो Cu के पास ऑक्सीजन है ये यहाँ से हट गई,
ये Cu मिल गया हमें, ऑक्सीजन हट जाएगी तो खाली Cu बचेगा। यहाँ इधर Cu मिला और ये ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ गई और यहाँ पे जल का परमाणु बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकली, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, Cu का अपचयन। और जिसके साथ जुड़ रही है, किसके साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और Cu में से निकली है, इसलिए इसका अपचयन हो गया। नेक्स्ट है CO2 प्लस H2O। इससे क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस O2। तो CO2 इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन और जुड़ गया, तभी तो ये C6H12O6 मिला हमें। कार्बन और ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ये पहले से ही। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये C6H12O6 बन गया। हाइड्रोजन किसमें जुड़ता है, अपचयन में। अगर ऑक्सीजन जुड़ता तो ऑक्सीकरण होता और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। अब यहाँ पे ये जल है H2O, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया और हमारे पास O2 आया। हाइड्रोजन निकल गया मतलब ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसका हाइड्रोजन निकलने का मतलब है इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट है Cl2 प्लस H2। इससे क्या बना, HCl, 2HCl। अब ये Cl2 है और ये H2 है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, इसका मतलब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किस में जुड़ता है, जब अपचयन होता है, तो क्लोरीन का अपचयन हो गया। क्लोरीन का अपचयन हो गया, बट ये हाइड्रोजन है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हाइड्रोजन के, कि हाइड्रोजन के साथ Cl2 जुड़ रहा है। Cl2 किसमें जुड़ता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो Cl2 का तो अपचयन हुआ, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ रही है Cl2। ऑक्सीकरण, ये हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि यहाँ पे Cl इसके साथ जुड़ रही है। Cl विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ने से अपचयन होगा क्योंकि ये विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इस क्लोरीन का तो अपचयन हो रहा है बट हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसको देखते हैं, KClO3। KClO3 से क्या बन रहा है, KCl और O2। हमारे पास KClO3 है, इससे KCl बन रहा है और O2 बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये KClO3 है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तभी तो यहाँ KCl बना। ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। अभी यहाँ से निकल गया, इसका अपचयन हो गया। अब और भी है इसमें, 2-4 और रिएक्शन है, उनको और देख लेते हैं। ये रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, इनको और देख लेते हैं। जैसे H2S प्लस O2, इससे क्या बन रहा है, H2O और S। तो यहाँ पे H2S है, इसमें से S हट के ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है तभी यहाँ पे H2O बना है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उसका ऑक्सीकरण होना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीकरण।
नेक्स्ट है CH3CH2OH, CH3CHO और H2, ये हमारे पास इससे मिल रहा है। अभी इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1। और यहाँ पे देखते हैं कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 4, इधर 6 थे इधर 4 हैं, इधर कार्बन के 2 थे इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन के इधर 6 हैं और इधर 4 है, और ऑक्सीजन का इधर 1 है इधर भी 1 है। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकली है, हाइड्रोजन निकली है मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन अगर जुड़ जाती है इसमें तो क्या होता है, इसका अपचयन हो जाता। अब जैसे नेक्स्ट ये है NaH, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, इसमें भी हाइड्रोजन निकल रही थी, इसमें भी हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन निकलेगी तभी यहाँ पे सोडियम प्राप्त होगा हमें। हाइड्रोजन निकल रही है इसका मतलब इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है Ca+H2, इससे बन रहा है CaH। अब इसमें क्या हुआ, Ca के साथ H जुड़ा, Ca के साथ H जुड़ा मतलब इसका अपचयन हो गया, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन हो जाता है, तो इस कार्बन का यहाँ पे अपचयन हो गया। आज की क्लास में इतना ही है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन समझा दिया मैंने। ऑक्सीजन जिसमें जुड़ाएगा वो ऑक्सीकरण, उसमें हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं मतलब हाइड्रोजन निकलना, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। और अपचयन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे निकल रहा है वहां पे जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जहाँ पे हाइड्रोजन निकल रही है वहां हाइड्रोजन निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है वहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और भी बुक होगी आपके पास कोई उसमें से कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है, जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आएंगी। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही क्लियर होती जाती है, ये धीरे धीरे आएंगी, एकदम से नहीं आती, क्योंकि एकदम से ये नया नया सा लगता है कि ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है। ऑक्सीजन को देख के तो बता सकते हैं ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, पर विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके लिए याद करने पड़ेंगे कि किस किस में विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो जुड़ रहे हैं तो फिर ऑक्सीकरण होगा, और विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहे हैं तो फिर अपचयन होगा। आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।